नमस्कार दोस्तों, मैं केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं, यानी कि आज की जो क्लास है हमारी संडे स्पेशल क्लास, ठीक है। संडे स्पेशल क्लास में हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यानी कि सेकंड भाग में इंटरमीडिएट के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें जो पढ़ना है, मैं पहले आपको वो टॉपिक बताऊंगा हमें पढ़ना क्या है इंटरमीडिएट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अधिकतर बच्चे क्या काम करते हैं, जो हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें रिएक्शन टिपिकल समझते हैं, जिसमें बच्चे उसको छोड़ देते हैं उस भाग को, और उसमें पढ़ने में उन्हें दिक्कत आती है। यानी कि वो समझते हैं कि ये बहुत टिपिकल पोर्शन है, जबकि केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो सबसे इजी पोर्शन जो है हमारा वो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म है। क्योंकि इसे हमें रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमें बॉन्ड ब्रेक आना चाहिए, बॉन्ड को तोड़ना आना चाहिए, रिएक्शन मैकेनिज्म आना चाहिए। आप रिएक्शन कैसे तैयार करें जिससे कि आप अच्छा कर पाए एग्जाम में, ठीक है। तो आज मैं उसी टॉपिक को लेकर आया हूं और आपको बताने वाला हूं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम रिएक्शंस जो हैं वो हमें कैसे तैयार की जाती हैं, ठीक है। अधिकांश जो होते हैं बच्चे क्या काम करते हैं, जो बुक्स यानी कि जो रिएक्शंस होती हैं वो सबसे पहले तो नोट्स नहीं बनाते। पहली कमी इंटरमीडिएट बच्चों की ये रहती है कि रिएक्शनों के नोट्स बनाना चाहिए प्रॉपरली, और समय के अनुसार, टाइम के अनुसार, यानी कि टाइम टेबल बनाना चाहिए आपको। टाइम टेबल बनाने पर आप उसमें वो पोर्शन देखें जो हमारा कमजोर है, उसको बार बार पढ़ें, ठीक है, वो अच्छे से तैयार करें। अब तो आपके पास इतना कुछ पढ़ने के लिए समय नहीं है, क्योंकि एग्जाम नजदीकी है, 16 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है। तो इसलिए आपको वो सिलेक्टेड पढ़ना है जो आपने पूरे साल पढ़ा है, ठीक है। और बच्चे क्या काम करते हैं पढ़ने के लिए, जैसे कि एग्जाम नजदीक आ गए, उन्होंने क्या काम करा, जो पूरी साल उन्होंने तैयारी की है, जिन नोट्स से नोट्स बनाए हैं, स्टडी की है बुक्स से, नोट्स से, वो लोग क्या करते हैं, वो स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम के नजदीक आते ही वो चीज उठाकर अलग रख देते हैं। यानी कि नोट्स नहीं पढ़ते, बुक्स नहीं पढ़ते, पढ़ते क्या है, क्वेश्चन बैंक, यानी कि गैस पेपर ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बैंक से केवल आपको ये चीज, अगर आप खरीद भी रहे हैं तो आप क्वेश्चन बैंक ना खरीदें, बल्कि आप क्या खरीदेंगे, अनसॉल्व पेपर खरीदेंगे। अनसॉल्व का मतलब बिना सॉल्व करा हुआ पेपर होंगे उसमें। अब तक के रिकॉर्ड में लगभग 7 साइड आते हैं पेपर में, एक ईयर में 7 साइड बनते हैं, तो प्रत्येक साइड उसमें दे रखे होते हैं, और लगभग 5-6 साल का बैक पेपर उसमें रखे होते हैं, और 7 साइड रखे होते हैं प्रत्येक साल के। तो आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। अब जो समय है आपके पास, केवल अनसॉल्व सॉल्व करने का टाइम है, और अगर पढ़ने का भी टाइम है तो आप केवल अपने नोट्स रिवाइज करें, कोई भी नया टॉपिक ना पढ़ें जिससे कि आपको दिक्कत हो, माइंड डिप्रेशन में जाए, आप अपने ऊपर कुछ ऐसा महसूस करें कि हमें कुछ नहीं आता है, तो आप कुछ भी नया ना पढ़ें। अधिकतर वो चीज पढ़ें जो आपने अब तक पढ़ते चले आए हैं। नोट्स, मेनली आपके नोट्स हैं, जो आपने नोट्स तैयार करे हैं, यानी कि नोट्स जो आपने बनाए हैं, बस आप उन्हीं का रिवीजन करें। एक्स्ट्रा अगर आप पढ़ते हैं तो दिक्कत ही दिक्कत होगी आपको, आप डिप्रेशन होंगे, ठीक है। आपके माइंड में प्रेशर रहेगा कि हमें कुछ नहीं आता है, और हम उसमें रिजल्ट हमें बेकार देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जब होपलेस बच्चे हो जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, उनका यही कंडीशन होती है कि बच्चे पेपर तो करते हैं लेकिन उनको पूर्ण रूप से पेपर नहीं सॉल्व कर पाते। क्यों? क्योंकि बच्चों के अंदर डर रहता है कि हम कहीं गलत तो नहीं है, हमें ये चीज नहीं आ रही है, हमें कुछ नहीं आता। तो आप अपना लेवल ना गिराएं, अपना लेवल इस समय बढ़ा के रखें, जितना चाहें आप अपना कॉन्फिडेंस जितना बढ़ा के रखें कि हमें सब कुछ आता है। बस आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, थिंकिंग पॉजिटिव रखेंगे। आप ये सबने एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप ये समझें जैसे कि हमें सब कुछ आता है, हम कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल केमिस्ट्री का धुआं धुआं गर्दा गर्दा कर देंगे हम उस प्रकार से जाएंगे केमिस्ट्री में। बोलेंगे अगर आपको अगर अच्छा नहीं कर पाते फिर भी आप बहुत बेहतर करके आएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी सोच पॉजिटिव है। अगर आप सोच नेगेटिव रखेंगे तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो मैं आज जो आपको बताने वाला हूं, ये बताने वाला हूं कि हमें ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़नी कैसे। पहले चीज तो आपको ये समझ लें, केवल मैं आज ज्यादा टॉपिक नहीं बताऊंगा आपको, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल इतना बताने वाला हूं कि जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने इतना पोर्शन पढ़ लिया तो विश्वास मानना कम से कम 35 नंबर का जो आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें से कम 30 नंबर आप जरूर लेके आएंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला चैप्टर था, भाई पहला टॉपिक है हमारा इसमें हेलो एल्केन और हेलो एल्कीन, हेलो एरीन और हेलो एल्केन, ठीक है। हेलो एल्केन पहला चैप्टर आपको पढ़ना है।
दूसरा हमारा हो जाएगा एल्कोहल टॉपिक आएगा। क्या आएगा? एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? एक चीज और पढ़नी है आपको इसमें, एमाइड, बस। ठीक है, ये आपके हमारे ऑर्गेनिक के पार्ट हो गए, यानी कि फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको पढ़ाए थे। एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और एमाइड है, ये हमें पढ़ना है। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है ये देख लीजिए भाई। हमें पढ़ना क्या होगा? एथिल ब्रोमाइड पढ़ना है। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड पढ़ना है, क्लोरोबेंजीन पढ़ना है, मैथिल अल्कोहल पढ़ना है, मैथिल एंड एथिल अल्कोहल। मैथिल अल्कोहल और क्या पढ़ना है? एथिल अल्कोहल पढ़ना है। क्लियर? फिनॉल पढ़ना है, फॉर्मल्डिहाइड पढ़ना है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड पढ़ना है, बेंजल्डिहाइड पढ़ना है, ठीक है। अगर आप कीटोन को छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, इतना विशेष तौर पे कीटोन से नहीं आता है, लेकिन हमारा सबसे मेनली क्या है? ये वाला पोर्शन। और एक और लिख रहा हूं मैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमें क्या पढ़ना है? कार्बोक्सिलिक एसिड में हमें फॉर्मिक एसिड पढ़ना है, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड। क्लियर? और एक और पढ़ना है आपका एथेनामाइड। ये एथेनामाइड में इथाइल अमीन बनाओ, एथेनामाइड, एमाइड में हाँ एथेनामाइड और एथिलामीन। ठीक है, ठीक, ये हमें ऑर्गेनिक में पढ़ना होगा। हालांकि सिलेबस तो बहुत सारा है, ठीक है, अभी और भी बहुत फंक्शनल ग्रुप रह गए हैं जो हमें करने होंगे, लेकिन इंटरमीडिएट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इतना टॉपिक कर लेते हैं, आपके सारी रिएक्शन, टोटल रिएक्शन इन्हीं में आ जाएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप और भी एक्स्ट्रा पढ़ें। ठीक है, एक्स्ट्रा पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी, हालांकि सिलेबस और भी है, लेकिन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, जिसकी रिएक्शन सबसे ज्यादा रिपीट होती है, केवल वो टॉपिक मैंने आज आपको बताए हैं। ठीक है, और इसमें एक आपका जो चैप्टर लास्ट में है बायोमोलिक्यूल, उसमें से डीएनए और आरएनए 100% इंटरमीडिएट में आना है। डीएनए आएगा, क्या आएगा? डीएनए, आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और डीएनए का वाटसन तथा क्रिक का द्विकुंडलन मॉडल जरूर पूछना है। क्लियर? ठीक है, ये आएगा। और प्रोटीन की जो संरचना है वो पूछ ली जाती है, लेकिन ये पोर्शन तो आपने न्यूक्लिक एसिड तो आना ही आना है एग्जाम में। ठीक है, तो आज मैं जो चर्चा करने वाला हूं वो हेलो एल्केन पर करने वाला हूं। क्लियर? एक एक करके हम एग्जाम से पहले ये सब समाप्त कर देंगे। टोटल रिएक्शन में आपको यहां पर रिवीजन करा दूंगा, बस मेरे साथ आप बने रहिए प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे। क्लियर? पहले आप ये समझेंगे हेलो एल्केन क्या होता है और हेलो एरीन्स क्या होता है। पहले इसका पोस्टमार्टम कर दीजिए, शब्द का ही पोस्टमार्टम कर दीजिए। हेलो, हेलो का मतलब हेलोजन, हेलो का मतलब
हैलोजन, ठीक है। एल्केन का मतलब एल्केन, हेलो हैलोजन। एरीन का मतलब फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, ठीक है। हेलो एल्केन, हैलोजन होंगी, ठीक है। एल्केन होगा, हैलोजन होगा, फिनाइल ग्रुप होगा। क्लियर। परिभाषा देखें कैसे लिखेंगे, यानी कि जब एल्केन का, पहले हेडिंग समझे, केवल आप देखते रहिए, समझते रहिए, लिखने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। नोट्स तो आपके पास बने होंगे, अगर ना हो तो आप बस थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए, जैसे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं आपको उसी टाइप से। बाकी आप अपने लैंग्वेज में एग्जाम में लिख के आएंगे, एग्जामिनर बिल्कुल भी नहीं काटेंगे नंबर आपके, 100% आप करके आएंगे, अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, ठीक है। हेलो एल्केन, इसी को बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। हेलो एल्केन को ही एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, आप समझे। हेलो एल्केन सामान्य हमारा क्या होगा, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। अभी मैं जब आपको इनके आईयूपीएसी कराऊंगा तो हेलो एल्केन, हेलो यानी कि क्लोरो या फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, एल्केन मीथेन, एथेन, समझ रहे हैं, प्रोपेन, ये शब्द आ जाएंगे। एल्काइल हैलाइड, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। ऐसे यानी कि जब हम परिभाषा लिखेंगे, जब एल्केन का, क्या लिखना है हमें, जब एल्केन का हाइड्रोजन एटम, ठीक है, एल्केन का हाइड्रोजन एटम किसी हाइड्रोजन आयन, सॉरी एटम निकल लगा सकते हैं लेकिन आयन बोलेंगे, हाइड्रोजन एटम किसी हैलोजन परमाणु द्वारा क्या हो जाता हो, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापित, हिंदी में प्रतिस्थापित हो जाता है, हो जाता हो, तब क्या बनेंगे, हेलो एल्केन बनते हैं, हेलो एल्केन बनते हैं। जैसे भाई देखें, क्या है हेलो एल्केन, RH, क्या है ये, एल्केन है, प्रतिस्थापित किसके माध्यम से होगा, हैलोजन के माध्यम से होगा, यानी कि प्लस X माइनस जुड़ेगा, माइनस H प्लस निकलेगा, जब ये निकल गया RH क्या बना, हेलो एल्केन। क्लियर, क्या हुआ, हेलो एल्केन हुआ। जब ये हेलो एल्केन होगा, हम ये भी कह सकते हैं इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, RH होता है। मैं आपको आईयूपीएससी में पढ़ा चुका हूं, अभी मैं इसके नॉमेनक्लेचर भी कराऊंगा, क्लासिफिकेशन भी कराऊंगा, ठीक है। उससे पहले आप ये समझ ले RH, ठीक है। हैलोजन क्या हो गया, हेलो एल्केन RH, जहां R क्या है, एल्काइल ग्रुप, और X क्या है, हैलोजन। क्लियर, यानी कि हम R बराबर CH3, ठीक है, फ्री रेडिकल है ये हमारा एल्काइल ग्रुप CH3, और X बराबर यानी कि Cl ले लीजिए, Br ले लीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन कुछ भी हो सकती है। जब हम इसमें रखेंगे तब क्या बनेगा, देखिए आप, इस रिएक्शन में हमें रखना है, हमें इसमें R बराबर CH3 रखना है। रखिए भाई CH3H, क्लियर, क्या नाम हो जाएगा इसका, मीथेन। क्या हुआ, मीथेन हुआ। वही काम X की जगह हमने क्या करा,
क्लोरीन माइनस लगाया और सॉरी प्लस लगाया और हमने माइनस H प्लस निकाला। मतलब H प्लस निकलेगा, माइनस का मतलब निकलता है, प्लस का मतलब जुड़ रहा है, सब्स्टिट्यूट होना। ठीक है। अच्छा, प्रतिस्थापन का सब समझिए, मैंने बताया सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापन। मान लीजिए A और B बैठे, ये 1 नंबर बढ़े, ये 2 नंबर बढ़े, हमने इनका प्रतिस्थापन कर दिया, यानी कि B A स्थान पर आ गया और A B के स्थान पर आ गया, ये हमारा प्रतिस्थापन कहलाता है। ठीक है, यानी कि X निकला, सॉरी H निकला और X जुड़ गया, प्रतिस्थापन हो गया, स्थान का परिवर्तन हो जाना, प्रतिस्थापन। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा विलोपन, एलिमिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन हाई स्कूल के बेस में भी आती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया को आप समझ लीजिए। ठीक है, यानी कि जब हमने यहां पे करा है तो क्या बना, CH3Cl, क्या नाम है इसका, मिथाइल क्लोराइड। क्या हुआ, मिथाइल क्लोराइड। क्लियर। एक इसमें और स्टेप देख लीजिए, R बराबर हम C2H5 भी रख सकते हैं और X बराबर Br भी रख सकते हैं। ठीक है, R बराबर हमने क्या रखा यहां पे, C2H5 और X बराबर सॉरी X बराबर क्या रखेंगे हम, Br। तब क्या हुआ, C2H5H प्लस, प्लस कर दीजिए या तीर के ऊपर लगा दीजिए। ठीक है, माइनस H प्लस और प्लस Br माइनस। ठीक है, क्लियर। C2H5Br क्या होता है, एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, क्या होना, एथिल ब्रोमाइड, और इसका नाम क्या होगा, एथेन। अगर आपको नामकरण नहीं आ रहा है ऑर्गेनिक रिएक्शन में, एथेन क्यों हुआ, 2 कार्बन है, एन क्यों लगा, सिंगल बॉन्ड है सभी के साथ में। ठीक है, तो आप हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ IUPAC जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें IUPAC सीरीज पढ़ी होगी, उसमें 10 वीडियो पड़ी हुई हैं, जिसमें बहुत ही जबरदस्त तरीका से मैंने विद रूल्स के आपको ऑर्गेनिक IUPAC, ठीक है, पढ़ाए हैं, वो आप देख लीजिए एक बार। टोटल आप ऐसा कोई भी केमिकल नहीं बचेगा जिसका आप नाम नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एल्काइल हैलाइड हो गया। ठीक है, एल्काइल हैलाइड। अब हम हेडिंग बनाएंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, फिर क्लासिफिकेशन करते हैं इसका, जिसमें बोर्ड एग्जाम में क्लासिफिकेशन आपका आता ही आता है। ठीक है, देख लीजिए नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। क्लियर, हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड। ठीक, क्या होता है समझे। पहले सबसे पहले लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप। क्या लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप। ठीक, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, X। ठीक है, क्या होता है, X होता है। X क्या है, हैलोजन, यानी कि फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, क्लोरीन और है क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर। सफिक्स क्या होगा इसका, सफिक्स देखेंगे, सफिक्स होगा हमारा इसका हेलो। क्या होगा, हेलो। इसी वजह से हेलो एल्केन पड़ा है इसका नाम, समझ रहे हो। हेलो क्या होगा, हेलो, ये वाला हेलो नहीं, हेलो यानी कि फ्लोरो। लिख देता हूं मैं यहां पे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। कभी आप ये हेलो समझते हो, ठीक है, सोना बाबू वाला।
तो वो हेलो नहीं समझना है आपको। हेलो यानी कि हेलोजन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, समझ रहे हैं, ये हमारा हेलोजन हो जाएगा। ठीक है, अगर फ्लोरीन एफ लगा होगा फ्लोरो, Br लगा होगा ब्रोमो, Cl लगा होगा क्लोरो। क्लियर। जनरल फार्मूला देखें इसका, जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा भाई? जनरल फार्मूला क्या होगा? आर एक्स। आर क्या है? एल्काइल ग्रुप। एक्स क्या है? हेलोजन। आईयूपीएसी नेम देखें इसका, आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा भाई? अब यहां पे आईयूपीएसी नेम जो चैप्टर का नाम था हमारा हेलो, यानी कि पहले लिखेंगे क्या? हेलो, और क्या लिखेंगे? एल्केन। ये हमारा इसका नाम हो गया हेलो एल्केन। क्लियर? क्या होगा? हेलो एल्केन। समझ रहे हैं? इसके कुछ एग्जाम्पल मैं कराता हूं, जैसे देख लीजिए, ज्यादा तो एग्जाम्पल नहीं कराऊंगा, बाकी आईयूपीएसी में बहुत सारे करा चुका हूं आपको। ठीक है, देखें पहला एग्जाम्पल CH3Cl, भाई नाम नंबरिंग करेंगे, बन, नाम क्या होगा इसका? क्लोरो, बन को क्या बोलते हैं? मेथ, और एन सिंगल बॉन्ड्स लगे हुए हैं, क्लोरोमेथेन, ये नाम हो गया इसका। ठीक है, दूसरा देखें, नंबरिंग करेंगे 1 2, ब्रोमो, 2 कार्बन है, एथ या एथेन। अब यहां पे बन क्यों नहीं लगाया? मैंने आपको बता रखा है, जिसका कोई ना हो उसका ऊपर वाला होता है, यानी कि एक होता है। जिसके आगे पीछे कुछ ना होता है तो ऊपर वाला होता है, नहीं होता भाई, तो एक ही होता है उसका, तो इसका भी एक ही होगा। यानी कि जिसके कभी भी किसी भी संख्या से रिप्रेजेंट नहीं होता हो तो आप समझ जाइए उसके पीछे क्या है? बन है, किसी एक का हाथ है, यानी कि 1 क्लोरो 1 ब्रोमो। क्लियर। और देख लीजिए 2-3 टिपिकल दे देता हूं मैं आपको, हालांकि मैं बहुत टिपिकल आपको करा चुका हूं पीछे, बस एक बार आपको वीडियो देखने की आवश्यकता है। CH3 एक ही ले लीजिए, हमें इसका नाम लिखना है, क्या लिखेंगे? नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4। अब हम पहले क्या लिखेंगे? हेलोजन। हेलोजन क्या है? बन पे, तो 1 ब्रोमो, क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो। ठीक है, 3 पे मिथाइल, 3 मिथाइल, साइड चेन, 3 पोजिशन पे मिथाइल। 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट या ब्यूटेन। ये हमारा नाम हो गया इसका। क्लियर हो रहा है? एक एक नाम आपको क्लियर करके जाऊंगा मैं आज। ठीक है, एक एक पॉइंट आपका क्लियर होने वाला है। बस आप रिएक्शन देखेंगे तो रिएक्शन हवा में होंगी। हवा क्या मतलब समझ रहे? केवल बस आपको सीधे दिमाग में प्रवेश करेंगे, बस थोड़ा कंसंट्रेट करके आप समझे मेरी बात को। ठीक है, हेड डालेंगे, हेडिंग बनाए क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केनो का वर्गीकरण। अगर ये आ जाए एग्जाम में, एल्काइल हैलाइडो का वर्गीकरण, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपको एक बता देता हूं, यहां पे CH3Cl, हमने इसका नाम क्या लिखा था? क्या लिखा था भाई? क्लोरो मीथेन। क्लियर, यही हमने इसका नाम लिखा था, क्लोरोमीथेन। 1 पे यानी कि 1 क्लोरोमीथेन है, क्लोरोमीथेन। जब हम इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 को क्या बोलते हैं? मिथाइल,
क्या हो गया, मिथाइल हो गया, और ये क्या है, क्लोराइड। तभी तो कहते हैं इसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं क्या, हेलो एल्केन, और इसके अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं, एल्काइल हैलाइड। ये दोनों के अकॉर्डिंग नाम हो गए, इसीलिए आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे कॉमन नेम है, ये IUPAC नेम है। कभी एग्जाम में आपसे ये आ जाए कि एल्काइल हैलाइडों का वर्गीकरण दीजिए, 2 नंबर में आता है वर्गीकरण। 3 वर्गीकरण आपको तैयार करने हैं, जो कि इंटरमीडिएट में एक वर्गीकरण आपका 100% पूछा जाता है। कौन कौन से मैं यहां पे लिख देता हूं। सबसे पहले आपको हेलो एल्केन का वर्गीकरण करना है, ठीक है, हेलो एल्केन का वर्गीकरण करना है, एल्कोहल का करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का करना है। इन 3 में से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का 100% यूपी बोर्ड 2023 एग्जाम में आना है, ठीक है। जिस दिन आप पेपर देके आए उस दिन मुझसे मिलें जरूर, मुझे कमेंट्स जरूर करें कि आपने सर बताया था क्वेश्चन नहीं आया। इन तीनों में से क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन आपका बनेगा एग्जाम में, ठीक है। तो अभी हम एक का पढ़ रहे हैं, यानी कि हेलो एल्केन का वर्गीकरण। अब हेलो एल्केन को दूसरे नाम से एल्काइल हैलाइड से जानते हैं, समझ रहे हैं, एल्काइल हैलाइड से जानते हैं। तो क्या है, सबसे पहले लिखेंगे हम मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। नंबर 2 डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। नंबर 3 ट्राई हेलो एल्केन। नंबर 4 पॉली हेलो एल्केन, पॉली हेलो एल्केन, ठीक है। मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, पॉली हेलो एल्केन, चारों आज हम क्लास में कंप्लीट करेंगे। कल की क्लास में इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे हम, क्योंकि हमारे पास अब इतना समय नहीं है कि हम आज ये करें, थोड़ा थोड़ा टॉपिक पढ़ते रहे, थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ लो भाई, समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। मोनो हेलो एल्केन का मतलब, मोनो का मतलब क्या होता है, वन। बिल्कुल भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, मोनो का मतलब वन हैलोजन, ठीक है, यानी कि एक हैलोजन जिनमें उपस्थित होती हैं क्या कहलाते हैं, मोनो हेलो एल्केन। डाई का मतलब 2 हैलोजन। अब 2 हैलोजन एक ही कार्बन परमाणु पर भी हो सकते हैं, अलग अलग कार्बन परमाणु पर भी हो सकते हैं। दोनों हैलोजन समान भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। वे क्या कहलाएंगे, डाई हैलोजन। ट्राई हैलोजन देख लीजिए, 3 हैलोजन, यानी कि 3 हैलोजन होंगी, 3 समान भी हो सकती हैं, भिन्न भी हो सकते हैं, और अलग अलग कार्बन परमाणु पर भी हो सकते हैं। पॉली हेलो एल्केन, यानी कि जिनमें सभी, यानी कि 4 से अधिक हो, 5 हो, 6 हो, यानी कि कितने भी 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं। लेकिन और कुछ ऐसे होते हैं केवल हैलोजन हो, हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, पॉली हेलो एल्केन कहलाते हैं, ठीक है। अब हम परिभाषा भी बिल्कुल आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, नाम से लिखेंगे बे हेलो एल्केन, जिनमें एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है, मोनो हेलो एल्केन कहलाते हैं, ठीक है। पेज भरना है आपको कॉपी में अच्छे तरीका से, ठीक है, हैंड राइटिंग शुद्ध होना चाहिए आपकी। अगर हैंड राइटिंग और एग्जाम में आप कैसे देखें, कैसे पढ़ना है आपको, एग्जाम में कैसे लिखना है, कॉपी कैसे मेंटेन करनी है, हमारी एक वीडियो डली हुई है, पड़ी हुई है आपके पास, आपके इस चैनल पे ही, जिसमें ऊपर हेडलाइंस बनी होगी कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, उसको आप जरूर देखना। 11 मिनट की वीडियो है, कुल ज्यादा नहीं है, एक बार आप उसको जरूर देखें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में हमें कैसे लिखना होगा, क्लियर। ट्राई हेलो एल्केन, यानी कि बे हेलो एल्केन, जिनमें 3 हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, ट्राई हेलो एल्केन कहलाते हैं। पॉली हेलो एल्केन,
चार हो, चार से अधिक हो, सभी कार्बन पर सभी हैलोजन यानी कि सभी हाइड्रोजन हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, पॉली हैलोएल्केन कहलाते हैं। ठीक है, ये हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे आप मोनो हैलोएल्केन। क्लियर? फर्स्ट हेडिंग बनाएं मोनो हैलोएल्केन। लिखेंगे इसमें बे हैलोएल्केन, बे हैलोएल्केन जिनमें एक हैलोजन परमाणु एक हैलोजन एटम उपस्थित होता है। उपस्थित होता है क्या कहलाते हैं? मोनो हैलोएल्केन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र क्या होगा? ये लिख लेंगे। इनका सामान्य सूत्र क्या होगा? 8CH2X होता है। ठीक है, जहां R एल्काइल ग्रुप, X हैलोजन। ठीक, रख लीजिए। इसमें हम इसमें R बराबर H रख सकते हैं भाई। अब H हमारा हेलो एल्काइल ग्रुप नहीं है, लेकिन हम फिर भी रख सकते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे CH2 लगा हुआ है। अगर CH2 लगा हुआ नहीं होता तब हम यहाँ पे H नहीं रख सकते। तो H हमारा एल्काइल ग्रुप नहीं है, लेकिन फिर भी हम हाइड्रोजन परमाणु रख देंगे यहाँ पे। जब हम यहाँ पे R बराबर H रखेंगे, X बराबर हमने क्या रखा? Cl रखा, तब क्या नाम हो जाएगा बेटा? CH3Cl। क्लियर? नाम क्या हुआ? मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, 1 कार्बन है इसीलिए मिथाइल, क्लोरीन है तो क्लोराइड। अगर आपको कॉमन नेम परेशान कर रहे हैं, आप कॉमन नेम किसी का नहीं लिख सकते, तब आप क्या काम करें? IUPAC नेम उसका लिख सकते हैं। क्या भाई? क्लोरोमेथेन। हम क्या लिख सकते हैं इसका? क्लोरोमेथेन लिख सकते हैं हम इसका नाम। क्लियर? दूसरा देखें। अब हम इन्हें क्या काम करा? R बराबर CH3 रखा और X बराबर Br रखा। ठीक है, इसमें रख दीजिए भाई। क्या रखेंगे? CH3 CH2 Br, नाम लिखा हमने। 1 2 क्या हो जाएगा? इथाइल, इथाइल ब्रोमाइड। जो इंटरमीडिएट के सिलेबस में केवल यही है, इथाइल ब्रोमाइड। समझ रहे हैं? हमें क्या पढ़ना होगा? इथाइल ब्रोमाइड ही पढ़ना होगा मेनली। समझ रहे हैं? अब इसमें जो मोनो हैलोएल्केन है, इनको भी 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, मोनो हैलोएल्केनों को भी 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। मोनो हैलोएल्केन क्लासिफाइड आर 3 टाइप। ठीक है, देखें कौन कौन से। अगर आपने एक क्लासिफिकेशन पढ़ लिया तो सभी क्लासिफिकेशन सिंपल ही तैयार हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि सबका क्लासिफिकेशन अलग अलग हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, 3 प्रकार से बांटा गया है। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन सा? प्राइमरी मोनो हैलोएल्केन, मोनो हैलो एल्केन, इनको क्या कहते हैं? 1 डिग्री मोनो हैलोएल्केन भी कहते हैं। समझ रहे हैं? दूसरा देखना है आपको, सेकेंडरी मोनो हैलोएल्केन,
इन्हें हम क्या कहते हैं? 2 डिग्री मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। तीसरा है टर्सरी मोनो हेलो एल्केन। इन्हें हम क्या कहते हैं? 3 डिग्री। ठीक है, क्या कहेंगे? 3 डिग्री मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। समझ रहे हैं? परिभाषा सिंपल सी होगी, वे मोनो हेलो एल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु से एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, या प्राइमरी, क्या कहते हैं? प्राइमरी का मतलब अल्फा कार्बन परमाणु से एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है, क्या कहलाते हैं? प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन या 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। दूसरा था सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन, जिनसे क्या होता है? यानी कि एल्काइल ग्रुप 2 जुड़े हों, यानी कि बे हेलो एल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु से 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं? मैं इनका देखो सिंपल सा यहां पे मेथड लिख दे रहा हूं, RCH2X। इसका फार्मूला R X, इसका फार्मूला R X। एक बार देख लो, कैमरे में है नहीं। ठीक है, यहां पे इन तीनों के फार्मूला हैं, जनरल फार्मूला लिख दिए मैंने। यानी कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप से जुड़े नजदीक कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से जुड़े नजदीक कार्बन, यानी कि ये वाला अल्फा हो गया, और इसको ही हम क्या कहते हैं? यानी कि पहला कार्बन है अल्फा, हैलोजन से जुड़ा नजदीक कार्बन अल्फा, और होता बीटा, नेक्स्ट होता, ठीक है, गामा, डेल्टा, इस तरह चलते रहते। हम परिभाषा इसी से देंगे, यानी कि इसमें अल्फा ई हो गया, इसमें अल्फा ई हो गया। तीनों की परिभाषा सिंपल से समझे, आपको बिल्कुल भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बे मोनो हेलो एल्केन, भाई मोनो हेलो एल्केन है, बे मोनो हेलो एल्केन जिनमें अल्फा कार्बन परमाणु से एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है, क्या कहलाते हैं? प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन या 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। क्लियर? दूसरा देखें, सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन, यानी कि क्या? बे मोनो हेलो एल्केन जिनमें अल्फा कार्बन परमाणु से 2 एल्काइल ग्रुप, अल्फा यानी कि R' और R, 2 एल्काइल ग्रुप उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन कहलाते हैं। तीसरा देखें, टर्सरी मोनो हेलो एल्केन, यानी कि 3 डिग्री अल्फा कार्बन परमाणु से 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हों, क्या कहलाते हैं? टर्सरी मोनो हेलो एल्केन। क्लियर हुआ? एक एक करके आप समझ लीजिए, प्रत्येक सभी पढ़ेंगे हम एक एक करके परिभाषा सहित। ठीक है, परिभाषा सहित हमको पढ़ना है। फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, क्या लिखेंगे? बे मोनो हेलो एल्केन, बे मोनो हेलो एल्केन जिनमें, क्लियर, बे मोनो हेलो एल्केन जिनमें अल्फा कार्बन एटम से एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है,
एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है, क्या कहलाते हैं? प्राइमरी मोनोहैलोएल्केन या 1 डिग्री मोनोहैलोएल्केन कहलाते हैं। इनकी एक परिभाषा और लिख सकते हैं हम। पहले तो आप यही समझ लें, वे मोनोहैलोएल्केन जिनमें अल्फा कार्बन परमाणु से एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है, क्या कहलाते हैं? प्राइमरी मोनोहैलोएल्केन या 1 डिग्री मोनोहैलोएल्केन कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं? पहले इसका सामान्य सूत्र देख रहे हैं, फिर नेक्स्ट परिभाषा में आपको बताएंगे क्या लिख सकते हैं। इसके सिवा दूसरा भी ऑप्शन है। एक रिएक्शन जब मैं आपको कराऊंगा तो कम से कम 4 टाइप से रिएक्शन बताने की क्षमता रखता हूं। टाइप्स तो बहुत है, लेकिन आप इंटरमीडिएट में अगर 4 टाइप से मैं रिएक्शन कराऊंगा, आपको एक ना एक टाइप जरूर याद रहेगा। ठीक है, देखें यहां पे इसका सामान्य सूत्र क्या है? RCH2X। क्लियर? अब यहां पे ये वाला कार्बन परमाणु है, ठीक है, अल्फा हो गया। तो ये परिभाषा तो इसके अकॉर्डिंग आपने बना ली, समझ रहे हैं? हमने लिखा बे मोनोहैलोएल्केन जिनमें अल्फा कार्बन परमाणु से एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है, प्राइमरी मोनोहैलोएल्केन कहलाते हैं। देखो भाई, अल्फा कार्बन परमाणु से एक एल्काइल ग्रुप। हम दूसरी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं, बे मोनोहैलोएल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु पर एक एल्काइल ग्रुप उपस्थित होता है, क्या कहलाएंगे? मोनोहैलोएल्केन, यानी प्राइमरी मोनोहैलोएल्केन कहलाते हैं। क्लियर? अब आप यहां पर जानते हैं आर क्या है? आर बराबर क्या है? एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, और एक्स क्या है? हैलोजन। ठीक है, आर बराबर हमने क्या रखा? CH3 रखा, एक्स बराबर क्या रख दिया? Br रख दिया। तो क्या बना? CH3 CH2 Br, यानी कि इथाइल ब्रोमाइड। क्लियर? ये इसका नाम हो गया इथाइल ब्रोमाइड। कौन सा है? प्राइमरी मोनोहैलोएल्केन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मोनोहैलोएल्केन। नंबर 2, सेकेंडरी मोनोहैलोएल्केन या 2 डिग्री मोनोहैलोएल्केन क्या होता है समझ लीजिए, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। बे मोनोहैलो एल्केन जिनमें अल्फा कार्बन एटम से दो एल्काइल ग्रुप जो होते हैं, दो एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी। क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी मोनोहैलोएल्केन या 2 डिग्री मोनोहैलोएल्केन। इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, समझ जाइए आप। ठीक है, सामान्य सूत्र क्या है इसका, ये भी देखना आपको। R डैश X। क्लियर? अल्फा। ठीक है, हमने क्या काम करा? R डैश बराबर CH3 रखा, X बराबर Br रखा, तब क्या बनेगा? CH3 Br। नाम क्या है इसका? आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड।
प्रोपाइल ब्रोमाइड। क्लियर? क्या नाम होगा? आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो 1 2 3 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, 2 ब्रोमोप्रोपेन आईयूपीएसी। कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल। आइसो शब्द क्यों लगा? जब कभी भी कार्बन का एंगल ये बने या ये बने, कार्बन परमाणु 1 2 3, समझ जाइए वो कौन सा बनना है, आइसो बनना है। ठीक है, और सीधी बने सीधी श्रृंखला में तब नॉर्मल होगा, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक, अब डालना है हमें तीसरा, कौन सा है? थर्ड वाला, टर्सरी। टर्सरी हेलो एल्केन। क्लियर? तीसरा डालना है टर्सरी हेलो एल्केन। क्या डालना है? टर्सरी हेलो एल्केन। इसमें लिखें बे हेलो एल्केन। बे मोनो हेलो एल्केन। कौन सा भाई? मोनो है ना, तो बे मोनो हेलो एल्केन जिनमें बे मोनो हेलो एल्केन जिनमें अल्फा कार्बन एटम से क्या हो? 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हो। 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हो, क्या कहलाते हैं? टर्सरी मोनो हेलो एल्केन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र ठीक है, अल्फा है 1 2 3 एल्काइल ग्रुप, आर डैश आर डबल डैश एल्काइल ग्रुप, एक्स हेलोजन। ठीक है, एक्स क्या है? हेलोजन है। हम इनमें क्या रख दें? CH3 रख दें, यहां पे Br रख दें, तब क्या बनेगा भाई? देख लीजिए, CH3 क्लियर? नाम क्या होगा? टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये नाम हुआ हमारा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये हमारे हो गए टर्सरी मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, अब हम पढ़ने हैं डाई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो एल्केन, पॉली हेलो एल्केन। क्लासिफिकेशन हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज ही समाप्त करेंगे भाई हम। नंबर 2 बनाएंगे डाई हेलो एल्केन। देखिए, बे हेलो एल्केन, बे हेलो एल्केन जिनमें 2 हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर या अलग अलग कार्बन पर समान हेलोजन, क्या? समान हेलोजन या भिन्न भिन्न हेलोजन उपस्थित होती हैं, डाई हेलो एल्केन कहलाते हैं।
डाई हेलो एल्केन कहलाते हैं। क्लियर? क्या कहलाते हैं? डाई हेलो एल्केन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र तो देख लेंगे, अब आगे देख के लेंगे। आर ठीक है, चेंज भी हो सकता है, इधर उधर हो भी सकता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। CH2 Cl2 CH2 Br2, और देखें CS Br Cl। ठीक, नाम लिखने भाई इसका। इसका क्या नाम होगा? डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन। इसका नाम क्या होगा? ब्रोमो क्लोरो 1 ब्रोमो 1 2 1 ब्रोमो 2 क्लोरो एथेन। ठीक है, ये नाम हो गए। हेलोजन दो है उपस्थित, समझ रहे हैं? दो हेलोजन उपस्थित हैं और दोनों ही अलग अलग कार्बन पर भी हो सकती हैं, एक ही कार्बन पर भी हो सकती हैं, समझ रहे हैं? समान भी हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं। दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। क्या कहलाते हैं? डाई हेलो एल्केन कहलाते हैं। क्लियर? अब हमें पढ़ना है, फिर से देख लेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख लें। डाइक्लोरोमेथेन, यानी कि दो क्लोरीन लगा हुआ है एक मेथेन एक ही कार्बन पर, दो ब्रोमीन लगा हुआ है एक ही कार्बन पर, एक ब्रोमीन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है अलग अलग कार्बन पर। समझ रहे हैं? तो समान कार्बन पर भी हो सकते हैं और अलग अलग कार्बन पर भी हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्राई क्लोरो, यानी कि ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म। समझते हैं? क्लोरोफॉर्म तो जानते ही हैं, सूंघने पर बेहोश हो जाते हैं, क्लोरोफॉर्म होता है वो। 3 हेडिंग बनाएंगे आप। ट्राई हेलो एल्केन। क्लियर? क्या है? ट्राई हेलो एल्केन। लिखे इसमें बे हेलो एल्केन, बे हेलो एल्केन जिनमें 3 समान या भिन्न भिन्न, 3 समान या भिन्न भिन्न हैलोजेन परमाणु एक ही कार्बन पर या भिन्न भिन्न कार्बन पर उपस्थित होते हैं। क्या कहलाते हैं? ट्राई हेलो एल्केन कहलाते हैं। क्लियर? फिर से देखें। बे हेलो एल्केन जिनमें 3 समान या भिन्न भिन्न हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर या भिन्न भिन्न कार्बन पर उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं? ट्राई हेलो एल्केन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल CHCl3, स्ट्रक्चर देखें, क्या नाम है इसका? ट्राइक्लोरो मीथेन। दूसरा नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। समझ रहे हैं? और देख लीजिए
BrClFH, क्या नाम होगा? ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो, ब्रोमो यानी कि बन, भाई मैंने आपको बताया जिसका कोई नहीं होता बन तो होता ही है ऊपर वाला एक, यानी कि बन ब्रोमो, वन क्लोरो, वन फ्लोरो, मीथेन। अब आप ऐसा ना समझें कि फ्लोरो पहले लिख दें क्लोरो बाद में लिखें, या क्लोरो पहले लिख दें ब्रोमो बाद में लिखें। मैंने आपको रूल्स बताया था कि अगर समान हेलो एक ही है, फिर कई प्रकार के हेलोजन उपस्थित है किसी भी कार्बनिक यौगिक में, तब हम उनका नाम ऐसे लिखेंगे, यानी कि अल्फा वर्टिकल ऑर्डर में। समझ रहे हैं? अल्फा वर्टिकल ऑर्डर में जो पहले आए हम उसको पहले लिखते हैं। क्लियर? अब आगे डालेंगे पॉलीहेलोएल्केन। एक और रह गया है भाई, इसको और समाप्त कर लें, क्लास ज्यादा लंबी हो रही है। पॉलीहेलोएल्केन, ठीक है। बे हेलोएल्केन जिनमें 4 या 4 से अधिक हो, यानी कि CCl4, ठीक है, जिनमें 4 या 4 से अधिक हैलोजन उपस्थित हो, क्या कहलाती हैं? पॉलीहेलोएल्केन कहलाते हैं। इसकी CCl4 क्या नाम है? टेट्रा क्लोरो मीथेन। क्लियर? टेट्रा क्लोरो मीथेन। आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में शाम को हम मिलते हैं, जिसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट में आने वाली रिएक्शन SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन कराने वाला हूं। समझ रहे हैं? SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन दोनों में अंतर कराने वाला हूं, दोनों ही रिएक्शन कराने वाला हूं, जो एग्जाम में 100% मिलती हैं, आपको बार बार रिपीट होती हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अपना चैनल है KP केमिस्ट्री पॉइंट, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी, ठीक है। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। केमिस्ट्री की बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए।